पूरा प्लेटफॉर्म मेरे को लिंक्डइन का वैसा लगता है जैसे निंजा हथौड़ी को नहीं देखा, काम चाहिए काम। पहले कंटेंट में बिजनेस नहीं था। ये चीज एक्चुअली में अगर तुम इसको ध्यान से सोचोगे तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती। जो बंदा बिजनेस सिखा रहा है उसका खुद का बिजनेस है, बिजनेस सिखाना बस। सबसे ऊपर ये लोग एको चेम्बर बना लेंगे 3-4 लोगों का। हाँ डिस्कॉर्ड पर है ऐसे। बहुत क्राउडेड हो गया। अब हर एक को पता है ना कि अब सोशल मीडिया से इतने पैसे मिलते हैं। स्पॉन्सर्स लिटरली एक रील बनाने को तुमको लाखों रुपया दे रहा है। क्रिएटिव बंदे को सस्टेन करने के लिए मंथली कितनी इनकम चाहिए बताओ? भाई 1,00,000-1,50,000 तो चाहिए ही चाहिए। तो तुम ये थोड़ी बोलो कि चलो 200 रुपए का एहसान कर देता हूँ शाहरुख खान के ऊपर मूवी देख के उसकी। क्रिएटिव बंदा है, उसको पता नहीं कि वो अगले महीने कुछ बना पाएगा नहीं बना पाएगा। भाई 3 से 5 लाख तक। अगर एक आर्टिस्ट सिर्फ मिडिल क्लास रह जाए तो वो आर्ट के लिए बेकार है। भाई डिवाइन की लाइन थी इस पे, जो पैशन ना दे पैसा वो पैशन नहीं कहलाता। भुवन बाम, उसको खुद का शो ताजा खबर नहीं मिलता अगर उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स नहीं होते। और जो वो सोशल मीडिया पे है ना वो एनोनिमस है, तो उनको राइट है कि मैं शाहरुख खान को कमेंट्स में जाके गाली दे दूं। स्वागत है आपका कलाक्रू में, पोस्ट पंचायत के एक नए एपिसोड में। आज हम पंचायत करने वाले हैं आर्ट की आर्टिस्ट्री में। मेरे को लिंक्डइन पे जानते हो, जो लोग लिंक्डइन पे इस तरह की मतलब पूरा प्लेटफॉर्म मेरे को लिंक्डइन का वैसा लगता है जैसे निंजा हथौड़ी को नहीं देखा, काम चाहिए काम। हाँ काम दो, मुझे काम चाहिए, काम चाहिए काम। अरे लिंक्डइन यार, मतलब लिंक्डइन ना एक ही टाइम पे सबसे रियलिस्ट प्लेटफॉर्म है और उसी टाइम पे सबसे फेक प्लेटफॉर्म है। मेरे को पता नहीं कि लिंक्डइन वो दोनों चीजें एक साथ इतनी अच्छी कैसे कर रहा है। बट हाँ देखो, एडिटर्स के लिए मेरे ख्याल से ये दिक्कत आती है कि वो अपना काम प्रेजेंट कैसे करें। अभी एडिटर ना तो अपना काम ऐसा चाहता है कि मैं पूरा फ्लेक्स कर दूं कि मेरे से बढ़िया एडिटिंग कोई नहीं कर सकता, मैं सारे इफेक्ट्स लगा दूंगा, बेस्ट से बेस्ट म्यूजिक वीडियोस बना दूंगा, सब कर दूंगा, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं वो इन्फीरियॉरिटी सिंड्रोम है। मेरे ख्याल से मोस्ट क्रिएटिव्स में रहता है कि वो अपनी आर्ट से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होते। बट एट द सेम टाइम तुम्हें वो काम, अगर तुम्हें उस काम की वैल्यू चाहिए तो तुम्हें वो काम प्रेजेंट भी करना पड़ेगा, तुम्हें वो दिखाना भी ऐसे पड़ेगा कि तुमसे बेस्ट कोई काम कर ही नहीं सकता। उनके जैसे हम लोग किसी ब्रांड के साथ बिजनेस करते हैं तो हम लोग उस हिसाब से उनके लेवल के हिसाब से काम करते हैं। अगर तुम ऐसे कहीं ढूंढोगे लिंक्डइन वगैरह पे जाके तो वो जॉब के थ्रू चला जाएगा। वहीं जहाँ पे हम लोग एज अ ब्रांड चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने स्किल को प्रमोट कर रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं कि कैसे क्या होती है, अपना प्रॉपर एक रिजल्ट दिखा रहे हैं कि हम कैसे करते हैं काम। ये सारी बात सही है, बट सोशल मीडिया ना बहुत स्लो गेम हो गया है। मतलब इस टाइम पे सोशल मीडिया का कंटेंट बहुत फास्ट है, बट सोशल मीडिया के ऊपर ऑर्गेनिक ग्रोथ बहुत स्लो है, हद से ज़्यादा स्लो। तो लॉन्ग टर्म जाएगा। पर्सनल ब्रांडिंग करने बोल रहे हो तुम? हाँ, पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो, बट अगेन वही है कि अभी सारी टेरिटरीज ना ऐसी है कि तुम्हें किसी भी चीज़ में पता नहीं है फाइनल की होगा कि नहीं होगा। बट अभी ये देख रहे हो पर्सनल ब्रांडिंग का हर कोई बंदा उठ के आ रहा है और वो बोल रहा है। अभी वो देखा है तुमने ये शार्क टैंक पे कोई तो भी वो बेइज्जती करता है पहले, फिर एक आंटी आ जाती है, वो बोलती है कि ये लोगो इतना खराब है मैं इसको सही करती हूँ, वो उसको और खराब कर देती है। हाँ देखा है वो? देखा है। वो कितना क्रिंज है। तो मतलब पर्सनल ब्रांडिंग के नाम पे वो लोग दिखा रहे हैं, फ्लेक्स कर रहे हैं कि हमारा काम है, बट उनका काम वो कर नहीं रहा। अरे मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ यार, ये मैंने शायद से शेयर नहीं करी। एज एन एडिटर या एज अ क्रिएटिव मेरे को सोशल मीडिया ही नहीं पसंद अब। वो तो है, जाहिर सी टॉक्सिक बात है। लगने लगा है। बहुत ज्यादा हमेशा से ही टॉक्सिक, था, क्राउडेड। मतलब देखो, अगर इंस्टाग्राम या यूट्यूब भी मैं पहले की बात करूँ ना, मतलब उस पर कम्युनिटी वाली फीलिंग लगती थी कि भाई बंदा कुछ बना रहा है, कोई नया बंदा है, उसने स्किल सीखी है, वुड वर्क सीखा है, कारपेंटर बनना चाहता है, वो लाइक वुड वर्क करना चाहता है, अपनी वुड स्किल्स दिखा रहा है। वहाँ पे कोई फिल्म मेकर बनना चाहता है, अपनी मस्त सी कैमरा स्किल्स दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी नहीं लगा रहा कि भाई पहले 15 सेकेंड में एक इंट्रो बनाऊँ, बंदे को रोकूँ, फिर उसके बाद ये ग्राफिक आए। हाँ, टू प्रोड्यूस्ड लग रहा है हर चीज। पहले कंटेंट में बिजनेस नहीं था, बिजनेस में कंटेंट नहीं था ना कि यार देखो आज के टाइम में बंदा जो भी बिजनेस कर रहा है उसको कहीं ना कहीं वो अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट कर रहा है कहीं ना कहीं। वो तो चलो एक दूसरा साइड हो गया। बट मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे समझो आशीष चंचलानी ने जब वाइन्स बनाना चालू किया था, कैरी मिनाटी ने जब रोस्टिंग करनी चालू की थी, भुवन बाम ने जब ये वाइन्स बनाना चालू किया था, तब उनको ये नहीं पता था कि मैं एक दिन इतना बड़ा हो जाऊंगा और मेरे पास इतने पैसे आएंगे, इतनी डील्स आएंगी, इतने स्पॉन्सरशिप्स आएंगे और मैं इतने बड़े लेवल पे चला जाऊंगा और मैं मतलब लेजिट मिलियनर बन जाऊंगा। वो उस पर्सपेक्टिव उसके दिमाग में नहीं था ना, पैसा कमाना उसके दिमाग में नहीं था। आर्ट थी उसको ना सिर्फ दिमाग में, आर्ट हाँ, या फन।
आर्ट आर्ट फन था। एंटरटेनमेंट ये सब था उनके दिमाग में। तो मैं वो चीज मैं दोबारा ढूंढ रहा हूँ कि वो चीज कहाँ पे मिलेगी यार। वो चीज नहीं हो सकती है बिकॉज बहुत क्राउडेड हो गया। अब हर एक को पता है ना कि अब सोशल मीडिया से इतने पैसे मिलते हैं, स्पॉन्सर्स लिटरली एक रील बनाने को तुमको लाखों रुपया दे रहा है, तो मुझे भी ये चीज करनी है। बट वो चीज करने के लिए तुम्हारे पास आर्ट नहीं है, तो तुम लोग वो ट्यूटोरियल्स देखते हो कि मैं इतना 100 के फॉलोअर्स कैसे कर लूं अपने, तो वो लोग अलग टिप्स बताते हैं, वो उनका अलग बिजनेस है जो टिप्स बताएंगे कि तुम एआई से अपनी वीडियो उठा लो, इससे नरेट करवा लो, दोनों को मिक्स करके अपलोड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन पे तुम लोग पहुंच जाओगे आगे। तो एग्जैक्ट हर कोई बंदा वही कर रहा है जिसको आर्ट की कदर नहीं है, बट उसको पैसे चाहिए, बस पैसा उनका मेन मोटिव है। तो ये है कि मैं कुछ बंदों की वीडियो एडिट की मैंने, जिसमें कि वो लोग प्रॉपर इस चीज़ को ही प्रमोट कर रहे हैं कि आओ तुम पूरी तरह से वाट लगा दो अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, तुम पूरे सोशल मीडिया की ऐसी तैसी कर दो, तुम सोशल मीडिया से ही चीज़ें उठा के, बकवास चीज़ें उठा के उसमें उस बकवास को और अच्छे से बकवास बनाओ, उसको फिर री अपलोड कर दो। मतलब एक ही चीज़ को इतना जैसे ऐसे जो चैनल्स होते हैं ना जो रीपर्पस कैश काउ टाइप कंटेंट बनाते रहते हैं, बस ऐसे चैनल्स बहुत हैं यार। उनको क्या करना है, पैसा कमाना है, 10 एडिटर हायर कर लेंगे, ठीक है, 10 स्क्रिप्ट राइटर हायर कर लेंगे, स्क्रिप्ट बनाओ, एडिटर को दो, एडिटर ऑनलाइन जाके फुटेज वुटेज देखे, जो मर्जी एआई से बनाए डाले, अगली स्क्रिप्ट बनाओ, ये करो, उससे पैसा आ गया, वो पैसा मैं ले लूँ बस। अरे ये सॉर्ट ऑफ नया पिरामिड स्कीम है। जैसे अभी तुम्हें पिरामिड स्कीम पता होगी ना कि एक बंदा होता है, वो कहता है ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट लोग खरीदते नहीं है, पर तुम ये प्रोडक्ट 3 लोगों को बेचो तो उसमें से जो कमीशन आएगा वो तुम्हारे पास आएगा। वही क्रिएटिव एजेंसी वाला चल रहा है। हाँ, वही चीज अभी यहाँ पे चल रही है चैनल्स के अंदर कि तुम जो बिजनेस सिखा रहे हैं उनका खुद का बिजनेस है, बिजनेस सिखाना। ये चीज एक्चुअली में अगर तुम इसको ध्यान से सोचोगे तो इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ये एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए चीज। जो बंदा बिजनेस सिखा रहा है उसका खुद का बिजनेस है, बिजनेस सिखाना बस। पैसा कमाना है बस। मैं और आपको सिखाऊंगा आज जाके हाँ, कैसे हाँ, कैसे करना है, इसको फिर से करना है, फिर से कमाना है, कैसे कैसे लेट्स गो कम ऑन रिपीट। अरे ये सुनो, ये सोच के चलो, हम वीडियो एडिटर हैं। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी प्रोडक्शन टीम है और हम क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो एडिटिंग के कोर्स बेचते हैं, लोग आएंगे, लोग 30-30 हज़ार के कोर्स खरीद लेंगे हमसे। बट क्यों खरीदोगे जब हमारा कोई बिजनेस ही नहीं है, ठीक है। अभी जैसे हमारा चलो टीम 1-to-1 क्रिएटर्स है, हम क्लाइंट सर्व करते हैं, हमने एक्चुअली लोगों के साथ काम करके देखा है, हमने एक्चुअली मिलियन व्यूज जनरेट करे हैं, हमें पता है लोगों को क्या चाहिए। तब जाके अगर मैं वीडियो एडिटिंग सिखाता हूँ तो जाके उसकी वैल्यू बनेगी ना। लोग आजकल कंटेंट ऐसा चल रहा है कि मैं ये सिखाता हूँ और मेरा यही धंधा है। सबसे ऊपर भाई वो बंदा पता है क्या करता है, तुमको क्लाइंट्स कैसे ग्रैब करना, ये करना मैं सिखाऊंगा। उसने ये सिखा दिया, अब उसका काम क्या है, क्लाइंट्स कैसे लेना है वो सिखाना। उसको खुद नहीं आता क्लाइंट्स लेना, बट उसको क्या आता है, क्लाइंट्स कैसे लेना है वो सिखाना, ये उसका काम है। ये कितना अजीब सी चीज है, मतलब सेंस भी नहीं बना रहा है एक सेंटेंस में पूरे लाइन को बोलेंगे। वही चीज तो नहीं सेंस बनाती मेरे लिए, बट यही तो पैसा कमा के दे रहा है उसको। हाँ, वही तो बात है ना। तो यही बिकॉज है। लोग इतने कंफ्यूज है ना, लोग इतने कंफ्यूज हैं, लोगों को पता ही नहीं कि यार ट्रस्ट किस पे करें। आजकल पैसा कमाना है, चाहे वो उससे कमाए चाहे वो उससे कमाए, पैसा कमाना है बस। ट्रस्ट देखो किसी पे भी ना करें ना, पहले मेरे को तो यही लगता है, ये जो कल्ट बना लेते हैं, फैन बेस बना लेते हैं, और ये सिर्फ इसमें नहीं हो रहा, ये सोशल मीडिया में ना, ये बहुत लाइक वास्ट हो रहा है। कोई भी तुम ये नीश उठा के देख लो ना, रैप में देख लो, लोग एमिवे वर्सेस कृष्णा में एक की साइड ले लेंगे, कुछ भी ले लो भाई, लोग साइड्स ही लेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी है, कम्युनिटी में रहने की आदत है, तो एक ही दो कम्युनिटी तुम्हें दिख रही है, तुम एक पिक करोगे ही करोगे, इग्नोर कर ही नहीं सकते। कोई भी बंदा 100% तो राइट किधर भी नहीं हो सकता ना। अगर एक दो बंदे हैं, वो उन्होंने 10 बार फाइट की, तो हर फाइट में कभी सेकंड टाइम पे ये सही हो गया, थर्ड टाइम पे वो सही हो गया, ऐसे थोड़ी ना कि यही सही है और यही गलत है। कौन सा एक पॉइंट पे दोनों गलत होंगे ना कहीं तो, तभी वो कल्ट है ना। बट यार कैसे फॉलो कर रहे हो तुम लोग खाली अंधविश्वास से कि ये भाई है। अब भाई बिग बॉस में रिलेवेंट ही नहीं है, बट मैं अरे उसका नाम मत लेना यार, तुम किस चीज का नाम ले रहे हो। भाई मैं बहुत अंदर घुस गया हूँ बिग बॉस के। केस स्टडी कर रहे हो ना, मजा नहीं आ रहा ना तुम्हें बिग बॉस देख के, केस स्टडी कर रहे हो। केस स्टडी कर रहा हूँ मैं, कल रोया भाई मैं, अभिषेक निकले यार। मैं इसीलिए Full देखो support। कंटेंट कैसा कंज्यूम कर रहे हो वो डिपेंड करता है। नहीं, मेरा बेसिक था ये कि मेरे को एज एन एडिटर या एज अ क्रिएटिव यही नहीं पता कि अब मैं जाऊं कहाँ पे, जहाँ पे मैं जेन्युइनली दूसरे लोगों की आर्ट फॉलो कर सकूं
या अपनी आर्ट दूसरों को दिखा सकूं और जेन्युइन फीडबैक ले सकूं। मेरे को लाइक्स फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मेरे को एक्चुअल फीडबैक चाहिए कि भाई मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, तो इस डिज़ाइन के अंदर क्या कमी है, इस डिज़ाइन को मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। रिप्लाई में आएगा फायर इमोजी। भाई लेकिन इनका तो फ्यूचर ही खराब है, मेरे को तो लगता है। तो उसमें हम लोग का एफर्ट लगाना भी कहीं ना कहीं उतना मतलब यूज़फुल नहीं रहेगा। इन फ्यूचर वो 10 में से शायद 2 बार अपने लिए काम आ जाए कि हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे डिज़ाइंस में लोग कमियां निकाल के बताएं कि हाँ यहाँ पे ये है, इसको बेटर करो, ये बताने वाले भी कम हैं। और अगर हम लोग ये इनको इस चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं तो इसको कंज्यूम करने वाले भी कम हैं सबको, क्योंकि एक भेड़ बकरी वाली हाल चाहिए सब कुछ। बट मेरे को ये नहीं लग रहा कि जो एक्चुअल आर्टिस्ट हैं अब उनको भी पता है कि यार फेमस तो हम नहीं हो रहे, फेमस तो ये लोग ही हो रहे, पैसा यही लोग कमा रहे हैं जो प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको आर्ट आता है, बट एक्चुअली में उनको आर्ट नहीं आता। तो जो एक्चुअल आर्टिस्ट है ना, उनको भी उनका जो पाथ है ना वो फॉलो करने पे मजबूर कर दे रहा है। अब पर्सनली मेरे को समझो, हम लोग कंसेप्चुअल रील्स बनाते हैं, तो मेरा कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि हम एकदम फास्ट पेस रखेंगे या जो कुछ भी करेंगे कि ऑडियंस ये ग्रैब करेगी। हमने कभी स्टोरी उस वाले वे में लिखी नहीं है। बट अभी सैम्स भी लिखता है इंटेंशनली कि स्टार्टिंग में अगर मैंने ये चीज दिखा दी तो ऑडियंस ग्रैब हो जाएगी, जबकि हमको वो नहीं करना है। बट हमको पता है कि नॉर्मली तो ऑडियंस आनी नहीं वाली, हमको मजबूरी वो करना पड़ेगा। तुम भी अभी फास्ट पेस तुमको बताना है, तुम बैठे बैठे एक्सप्लेन कर सकते हो नॉर्मली, बिकॉज जितना तुम स्मूथली बैठ के बताओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा और ऑडियंस को भी वैसे इजीली ग्रैब होगा। और तुमको कट्स लगाने पड़ रहे हैं, फास्ट एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, कट्स कट लगा लगा के, मोशन ग्राफिक्स लगा के, टेक्स्ट लगा के, सबटाइटल्स लगा के, ये मजबूरी में करना पड़ रहा है ना हम सबको। प्लस किसी भी क्रिएटर को वर्टिकल फर्स्ट कंटेंट सोचना पड़ रहा है, ना कि हॉरिजॉन्टल। लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं हॉरिजॉन्टल शूट करके क्या ही करूं। यूट्यूब पे पॉडकास्ट वर्क कर रहे हैं या फिर शॉर्ट्स, और इंस्टाग्राम पे सिर्फ शॉर्ट्स। जो वो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो थी ना 10-15 मिनट वाली, आई मिस देम, जिसके अंदर एक्चुअली में यार बंदा आराम से आता था, पीटर मैकिनन आता था, आराम से आके कुछ चीज़ समझाता था, अपनी आर्ट दिखाता था, ठीक है, इंस्पिरेशन मिलती थी। उस वीडियो को बंद करके मेरे को ये नहीं होता था कि मैं यूट्यूब पे अगली वीडियो देखूं, उस वीडियो को बंद करके मैं अपना फ़ोन उठाता था, बाहर जाके कुछ शूट करता था, उसको एडिट करता था, मैं डालता था। वो वो जो कल्चर था ना वो बहुत मस्त था। अब वो कल्चर मिसिंग है। लोगों में फुर्सत नहीं है भाई कि बैठकर हम रोज एक मूवी देख सकें। लाइक मैं पहले वही सोचा था कि दिन की 2 मूवीज देखूंगा भाई, एकदम फुल सिनेफाइल बन के, एकदम फुल लिखूंगा कि क्या क्या मैंने नोटिस किया, केस स्टडी किया। बट अब होता ही नहीं भाई, 10 मिनट स्क्रॉल कर दिया, इतना कुछ देख लिया कि बस हो गया आज के लिए। मेरे को उससे लग रहा ज्यादा कुछ सारी देखना ही नहीं। मुसीबत ही क्रिएट हुई है वो 2019 के बाद, जब कोविड आया है और ये टिकटॉक आ जियो TikTok आया है। जियो सबसे गंदा नहीं, डिसीजन। जियो तो चलो एक बार को ठीक है, उसने चीप इंटरनेट को प्रमोट कर दिया। नहीं है, ठीक नहीं है। मेन तो सारी चीजें वहीं से तो आई हैं। पहले जियो जो नहीं आता तो हम एलाइट भी होता, ऑनलाइन नहीं आते ना। फिर हम भी नहीं आते ना, फिर हम क्यों नहीं इस आते? जगह में नहीं आते, फिर आप हम इस वो जगह पे तब भी एक बार को सही है कहीं ना, चलो हम लोग उतनी जगह पे होना। हाँ, देखो हर चीज़ें उस हिसाब से उसमें जुड़ती जाती है ना, कि अगर हम लोग उस हिसाब से फील्ड में जा रहे हैं कि हम लोग बेटर पोजीशन पे जाएंगे, अगर इंटरनेट आ गया, हम लोग ने नई चीज़ें सीखी, नए वर्ल्ड पे कनेक्ट कर पाए, तो हम लोग के साथ साथ वो एक्सेस सभी को मिल रहा है, तो सब जाएंगे उस पे, भीड़ हो गई इस जगह पे। तो भीड़ तो उसी से तो आई है। पहले क्वालिटी था, अब क्वांटिटी है। मेरे को पता है इसका एक सॉल्यूशन जो लगता है, जो एक्चुअली मेरे लिए वर्क करा उसके बाद। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मेरे को ये लिटरली नहीं पता था कि भाई मैं डिज़ाइन जो कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं है, वीडियो एडिट कर रहा हूँ ठीक है नहीं है। तो बेस्ट चीज़ है जैसे अपनी टीम है, ठीक है, हम एक दूसरे को तो जेन्युइनली फीडबैक दे रहे हैं ना। तो ऐसे ही जो एडिटर है, अगर उसका ये क्रिएटिव ब्लॉक आता है, या मान लो उसको यही नहीं पता कि ये कंटेंट को अगर मैं ऑनलाइन भी डाल दूंगा तो लोग जेन्युइन रिव्यूज़ देंगे या फिर सिर्फ एंगेजमेंट मिलेगी, तो कम्युनिटीज़ बनाओ अपनी छोटी छोटी, ठीक है, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग रखो। जैसे इसलिए मेरे को ना शुरुआत वाली जो बिल्कुल बीच की थी, बिल्कुल स्टार्टिंग नहीं और बिल्कुल अभी लेटेस्ट भी नहीं, जो बीच की गेमिंग कम्युनिटी थी ना वो बहुत मस्त लगती थी। जिस टाइम पे मैंने गेमिंग शुरू करी थी उस टाइम पे मतलब वहाँ पे सिर्फ गेम नहीं हो रही, वहाँ पे लोगों के करियर्स बन रहे हैं लिटरली, ठीक है। वहीं पे बैठ के कोई आर्टिस्ट है, कोई क्रिएटिव वीडियो एडिटर है, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई इलस्ट्रेटर है, वो आपस में बैठ के एक दूसरे का काम देख रहे हैं, उसको रोस्ट भी कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली उसी के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। हाँ, डिस्कॉर्ड पर है ऐसे। ये लोग एको चेम्बर बना लेंगे 3-4 लोगों का। अरे लेकिन यार एक्चुअली में मेरे ख्याल से अभी ना जैसे यही जैसे वूशैंग क्लैन है तुम्हारा, ठीक है, ऐसे कम्युनिटीज तुम्हें चाहिए ताकि जो हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है इंटरेक्शन वो रहे, जिंदा रहे। एग्जैक्टली। अब देखो बहुत बार देखोगे ना, अभी जितना ट्रेंड में आ रहा है ना, सारे ग्रुप्स हैं।
हाँ अभी ये अर्पित बाला ये इनका एक ये अलग से ग्रुप हो गया, टैंक रेशू सन रवि पापा ओकोस वगैरह जो पहले थे, अब वो इम्प्रूव होते गया। फिर बीच में ये सौरभ गांगवाड़, पता नहीं सरनेम नहीं पता मैं, वो ऑरेंज जूस गैंग करके कोई तो भी है, फिर थाने का कोई तो भी रील है। मतलब हर एक बंदे ना जो ग्रुप में बना रहे हैं ना 3-4 लोग, वो वायरल हो रहे हैं, मैंने इतना नोटिस किया है। इनफैक्ट अभी बड़े लेवल पे भी देखो, तन्मय भट्ट उसने पहले कैरी मिनाटी एंड सारे गेमर फ्लीट गेमर्स का कोलैबोरेशन करा, देन तन्मय भट्ट उस कम्युनिटी से निकल के अपना फाइनेंस कम्युनिटी में आ गया, अभी वो निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। तो लाइक कोलैबोरेशन मेरे ख्याल से अल्टीमेटली फ्यूचर है अभी के लिए, ठीक है, कि तुम जितना कोलैबोरेट करोगे उतना तुम्हें एक्चुअली में अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाएगी, रियलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस की भी एंड जो तुम काम कर रहे हो उसकी भी। बिकॉज रियलिटी में अगर तुम कैमरा को देखकर बात कर रहे हो तो तुम कितना ही बात कर रहे हो, क्योंकि तुमको पता है रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। बट अगर तुम्हारे सामने कोई बंदा बैठा है, तुम उससे कोई बात करोगे, उसका रिस्पॉन्स आएगा, और उसके रिस्पॉन्स से तुम्हारे दिमाग में और क्यूरियोसिटी आएगी, और क्वेश्चंस आएंगे, और आंसर्स आएंगे, तो तुम वो डिस्कस करोगे। तो उस केस में कंक्लूजन पे आते हैं ना, कैमरा में हे गाइस आज मैंने ये किया, आज तुम ये कर सकते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। कंटेंट के लिए मेरे को लग रहा है अभी कि ग्रुपिज्म, एको चैम्बर चाहिए। एको चेम्बर चाहिए। क्रिएटिव बंदे को सस्टेन करने के लिए मंथली कितनी इनकम चाहिए बताओ? भाई 1,00,000-1,50,000 तो चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा। क्रिएटिव बंदा है, उसको पता नहीं कि वो अगले महीने कुछ बना पाएगा नहीं बना पाएगा। अल्टीमेटली तो देखो, एज अ क्रिएटिव हम सबका इंडिविजुअल गोल यही है ना कि यार मैं अपनी आर्ट पे काम कर सकूं जब मेरा मन हो, मेरे को पैसे की टेंशन ना हो, ठीक है, ट्रैवल कर सकूं जहाँ मर्जी, और जो मैं बना रहा हूँ उसका जो मैं प्राइस मांगूँ वो प्राइस मिल जाए। और प्राइस वो किस बेसिस पे मांगेगा कि भाई बंदे की मंथली नीड कितनी है। तो एक क्रिएटिव बंदे की तुम्हारे हिसाब से मंथली कितना कमा ले कि वो संतुष्ट हो जाए जीवन से? भाई 3 से 5 लाख। फिर 3 से 5 लाख ना। पॉसिबल है ना, बट अगर तुम एक अनटिल अनलेस तुम फिल्म एडिटर नहीं हो, फिर पॉसिबल नहीं है। अगर तुम फिल्म एडिटर हो और तुम्हारी लाइक 6 मंथ का एक तुम्हारा मूवी का वो है कि तुम्हारा एडिटिंग का चलने वाला है, शूट के बाद 6 महीना तुम लोगों ने रगड़ के काम कर लिया, एक मूवी का 1 करोड़ मिल जाएगा इजी। करके बैठे रहो, उसके बाद सीधा उठाओ ही अगले साल, 1 साल तुम मजे करो, जो करना तुम करो, फिर वापस 6 महीना काम करो, फिर वापस 1 साल लेट जाओ। और ये तो होता है, ये थोड़ी ना कुछ ये कॉमन है, वही तो चीज है। लाइक अभी लोग हमें सुन रहे होंगे ना, लोग कहेंगे यार ये तो हवाई बातें हैं, ये पता नहीं कब कब हो पाएगा। एक्टर्स कैसे करते हैं, एक्टर्स डायरेक्टर्स ऐसे ही करते हैं। एक्टर्स 2 महीने के वेकेशन पे तभी जा सकते हैं ना जब उनको पता है कि हाँ मैंने पिछले 4 महीने पूरी मूवी शूट करके 25 करोड़ कमा लिए, हो गया, अभी छुट्टी है, अभी चाहे मैं 1 साल ना काम करूं। बंदे के पर्पस पे भी तो डिपेंड करता है कि हाँ मैं एडिटर के साथ साथ मेरे को और क्या किस पे स्किल लर्निंग करनी है, मेरे को और एक्स्ट्रा क्या चीज़ें सीखनी है, या उसका कोई अदर प्लान चल रहा हो कि हाँ वो अगर उसने हफ्ते के 4 दिन काम किए तो उससे बाकी के जितने दिन बचे हैं तो उसमें वो क्या कर सकता है अपने चीज़ों पे। अब जैसे मेरे साथ क्या है, अगर मेरे को लगता है कि अगर मैं हफ्ते के सिर्फ 2 दिन की छुट्टी पा रहा हूँ तो या तो 1 दिन का तो मैं पूरा वैल्यू मैं सचमुच की छुट्टी ले लूँगा, मैं किसी की सुनने वाला नहीं, और एक में मैं ऐसे सोचूंगा कि यार मेरा जो पर्सनल है मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दूँ। तुम्हारा लेवल नहीं है ना उतना। लाइक अभी खुद को कंपेयर करो तुम सेलिब्रिटी के साथ, वो क्या क्या कर वो लेगा गोल भाई, है, उसको वो छुट्टी मतलब मिलेगी। ऐसा है कि अगर तुम 5 साल में भी वो चीज़ अचीव कर लो ना, वो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत लिमिटेड लोग अचीव कर पाएंगे। ऑल्दो अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं, पर वैसा थॉट प्रोसेस चाहिए, तुम्हें पता हो कि तुम्हारा वो गोल है। और मेरे ख्याल से क्रिएटिव लाइक अगर एक आर्टिस्ट सिर्फ मिडिल क्लास रह जाए तो वो आर्ट के लिए बेकार है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तुम आगे लाइक ना इम्पैक्ट जनरेट कर पाओगे, ना तुम खुद से सेटिस्फाइड रहोगे, और अल्टीमेटली तुम कुछ भी क्रिएट इसलिए करोगे कि तुम्हें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए। भाई डिवाइन की लाइन थी इस पे एक, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, एक अच्छा आर्टिस्ट है, तो मेरे ख्याल से अगर वो सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट प्रेजेंट मैं करना कभी भी चाहता नहीं है, सजेस्ट करूंगा कि एक एक्चुअल आर्टिस्ट सोशल मीडिया को बहुत सीरियसली ले इस टाइम पे 2023 या 2024 में। बट इस पे ही मैं मतलब कह रहा कि अगर वो अपने आप को अपनी वैल्यू क्रिएट करना चाहता है कहीं ना कहीं, अगर कहते हैं ना कि हर जगह जितना ज़्यादा जगह पे प्रेजेंट रहोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी वैल्यू गिरेगी, तो यही है कि ना कि किसी एक प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे क्वालिटी तरीके से रहो। जो पैशन ना दे पैसा वो पैशन नहीं कहलाता। हाँ, तो मैं पैसे तो कमाने पड़ेंगे, बट यार देखो मैं सोशल मीडिया पता है इसलिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे
तुम्हें पता भी नहीं होगा ऐसे ऐसे फिल्म एडिटर हैं जिनके तुमने नाम नहीं सुने होंगे, कहीं पे विकिपीडिया पेज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एंड तुम अगर किसी डायरेक्टर से जाके पूछोगे कि भाई मेरे को ऐसी कोई नया कॉन्सेप्ट मूवी एडिट करनी है, तो वो सीधा सबसे पहले उसका नाम देगा। वो उसको ऑनलाइन वर्ल्ड में कोई नहीं जानता, उसको विकिपीडिया पे IMDb पे कोई नहीं जानता, बट वो एडिटर ऐसा है। और वो चार्ज भी पूरा करेगा, वो 5 करोड़ लेगा एक मूवी का एडिट करने का, बट वो तुम्हें प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बना के देगा। और रहेगा वो अपना विल्डरनेस में अनजान। मेरे को लगता है आर्टिस्ट की ऐसी एक लाइफ ना बहुत मजेदार है। मोस्टली सारे आर्टिस्ट पता है एनोनिमस ही होते हैं। ये तो जो वॉनाबीज है उनको दिखना है, उनको ब्रांड वैल्यू चाहिए। जो एक्चुअली है उनको पता है ना उनकी ग्राउंडिंग कितनी बड़ी है, उनके कनेक्शंस कितने बड़े हैं, कहाँ कहाँ जाके क्या क्या कर रहे हैं। भाई मोस्टली डायरेक्टर्स सिनेमेटोग्राफर्स क्या फॉलोअर्स देखोगे ना 20K 30K मैक्सिमम ऐसे रहेंगे, और वो बंदे करोड़ों की फिल्म कर रहे हैं। वो 20-30 के भी तब जाके आएंगे अगर उनकी PR एजेंसी बनी हुई है। अगर PR एजेंसी नहीं है ना, वो बंदा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं पोस्ट करेगा ऑनलाइन, ठीक है, बड़ा रहेगा बस अकाउंट उसका। और उसको कांटेक्ट कर रहे हैं लोग, ये राजकुमार हिरानी जैसे, ठीक है। बिकॉज उसकी चीजें, उसका कंटेंट तुम सिनेमा में देखने जा रहे हो 300-300 रुपए भर के, वो थोड़ी ना रीले डालेगा वर्टिकल करके। बड़ी बात है भाई ये भी चीज। तो मेरी एस्पिरेशन वैसी है। कॉज वही बात कि आर्टिस्ट अगर सोशल मीडिया में आ गया ना, वो आर्टिस्ट नहीं रहा, फिर वो कंटेंट क्रिएटर ही रह गया। अभी जैसे हमें टेंशन है, ठीक है, मैं चाहे जितना मर्जी कर लूँ अपने आप को कि मेरे को आर्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहना है रादर दैन बिजनेस। बट अब मैंने कला क्रू अगर शुरू कर दिया हम सब ने मिला के, ठीक है, मैंने टीम 121 क्रिएटर्स फाउंड कर दिया, तो मेरे को अब कहीं ना कहीं बिजनेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और मैं क्रिएशन में बंद गया हूँ। मेरे को चाहिए कि हर हफ्ते 2 रील जाए, हर महीने 2 पॉडकास्ट जाएं। हमने पाथ ही बहुत अलग सा ही ले लिया। लाइक एक एक्चुअल तुमको फिल्म एडिटर बनना है तो तुम जाओगे भाई यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह जो रहती है वहां पे, ये असिस्टेंट एडिटर वगैरह ये सारी चीजें बनोगे। वो वहाँ पे उन्होंने एंट्री बैरियर इतना डाल दिया कि वो एरिया अब लुक्रेटिव नहीं लगता एक मॉडर्न आर्टिस्ट को। अब एक मॉडर्न आर्टिस्ट को हर बंदा यही सजेस्ट करता है, भाई ऑनलाइन जाके अकाउंट बनाओ, उस पर लोगों को ये चीज़ें सिखाओ, अपना काम डालो, ये करो वो करो, यही सही चीज़ें सजेस्ट करते हैं। और हम भी यही सजेस्ट करेंगे, कॉज वर्क ही वही कर रहा है, उसके अलावा और कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है। सोसाइटी इस तरीके से स्ट्रक्चर हो गई है। अभी मैं पर्सनली ड्रॉप आउट हूँ, मैं लोगों को थोड़ी कह सकता हूँ कि भाई तुम जाके वो करो, डिग्री लो। मेरे को जब खुद ही नहीं चाहिए डिग्री, मैं जिनको हायर कर रहा हूँ उनको मैं डिग्री नहीं पूछ रहा हूँ, तो मैं कैसे कहूँ कि डिग्री के साथ वर्क मिल जाएगा। बट वर्क तो किया ना भाई। हर्ष बेनीवाल का देख लो, उस बंदे ने पहले इंस्टाग्राम पे वाइन्स बनाई, फिर यूट्यूब पे वाइन्स बनाए, और इवेंचुअली वो एंड अप कहाँ पे हुआ, मूवी में आया, वो वेब सीरीज में आया वो। फील्ड कंपटीशन और लोगों की मेंटालिटी उसके बीच में काफी बदल गई ना। अभी नंबर्स मैटर करते हैं, कितना भी तुम बोल दो कि नंबर मैटर करते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हें फिल्म वाले भी, जैसे अभी भुवन बाम है, ठीक है, उसको खुद का शो ताज़ा खबर नहीं मिलता अगर उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स नहीं होते, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स नहीं होते। अगर वो अभी नया ही स्टार्ट कर रहा है, उसको डिज्नी आके थोड़ी दे देता कि ये लो भाई बना लो, सीरीज बना लो, अपनी मर्जी से बना लो, खुद ही को कास्ट कर लो 4-5 बार। ऐसे तो होता है ना कि जैसा अभी अमृत ही कह रहा है कि डिमांड बदल जाती है, बढ़ जाती है मतलब। बट मेरे ख्याल से शायद क्या ऐसा भी तो होता होगा ना कि जो स्टार्टिंग से किसी बंदे को देख रहा है, कंज्यूम कर रहा है उसे, एंड पे वो एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया, बट उसे देखने वाले लोग बदल गए। मैं खुद ही हाँ, ऐसे होता हूँ, तो बदलते मैं हैं। लोग बदल जाते हैं। अब जैसे मैं क्या था कि स्टार्टिंग में मैं भी कैरी मनाटी को देख रहा हूँ, मैं सारे कॉमेडी वीडियोस सबके देख रहा हूँ, हर तरह की चीज़ें देख रहा हूँ। आज के टाइम में मेरा सारा नज़रिया बदल गया। मैं जितनों को देखने से यूट्यूब पे स्टार्ट किया था, मेरा आज सब कुछ बदल चुका है। वो तो है ना, देखो ऑडियंस तुम्हारी 1.5-2 साल बाद उसमें ग्रेजुअली परसेंटेज शिफ्ट होता जाएगा, एंड 7 या 8 साल बाद तुम्हारी ऑडियंस कंप्लीटली रिवैम्प हो जाएगी अगर तुम ऑनलाइन मीडिया में काम कर रहे हो। इनफैक्ट मूवीज में भी ऐसा ही है ना। अभी तुम्हें जैसे अभी जो नए मान लो कार्टून टीवी शोज ले लें, हमें ये टीनेज म्यूटेंट निंजा कछुए नहीं पसंद आते, हमें पसंद आता है अपना डोरेमोन, ठीक है। और आज के जो मॉडर्न बच्चे हैं उनको बेचारों को शिनचैन डोरेमोन नहीं पसंद आता, उनको ये हाई एंड एनिमेशंस पसंद आती हैं जो हमें क्रिंज लगती हैं, ठीक है। तो वो तो टाइम के साथ जैसे जैसे ऑडियंस बदलती जाएगी तुम्हारा कंटेंट आउटडेटेड हो जाएगा। ये नहीं, मतलब जो तुम्हारी बात सही है वो तो डेफिनेटली सही है कि हाँ ये कंटेंट कंज्यूम करने वाले लोग अलग तरीके के हो जाते हैं। बट अगर जैसे क्रिएटर ही एक है, अब जैसे शिनचैन ही है, वो पहले क्रेयॉन में आता था, क्रेयॉन शिनचैन। अब आज में क्या आता है, आज का शिनचैन देख लो तो हाईली एनिमेटेड है,
तो वो मेरे को आज के टाइम का नहीं पसंद आता, मेरे को ओल्ड वाला ही पसंद आता है। तो मैं ओल्ड वाले को देखूंगा नहीं, लेकिन आज के टाइम में मैं नहीं देखता ही नहीं हूँ मैं उसे। अब जैसे कहा गया ना, हर्ष बेनीवाल पहले वाइन्स बनाता था छोटी छोटी, अब मूवी तक आ गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा पुराने वाले हाँ, बढ़िया होते हैं हाँ। और अब वाले ऑडियंस के हिसाब से मतलब क्रिएटर को अडेप्ट होना पड़ता है ना। बट अगर सोशल मीडिया की तुम ऑडियंस को किससे भी कंपेयर कर दोगे ना, टेलीविजन की ऑडियंस से कंपेयर कर दो, ये जो कमर्शियल टीवी है, प्लस सिनेमा की ऑडियंस से कंपेयर कर लो, तो सोशल मीडिया की ऑडियंस बहुत अलग लेवल पर है। क्योंकि जितना मेरे को लगता है सोशल मीडिया की ऑडियंस को ना रिप्लाई है, कमेंट्स है, जिसमें वो अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। टेलीविजन तुम टीवी पे कहाँ दोगे? वही एक अरेंजमेंट, बहुत डिफरेंट अरेंजमेंट है ना सोशल मीडिया वालों का, कि लाइक तुम्हारी कम्युनिटी बहुत क्लोज भी है एक ही मोमेंट पे, एंड उसी मोमेंट पे इतनी दूर है कि तुम्हें यही नहीं पता ये बंदा इसके अलावा और करता क्या है। हाँ, अब बिग बॉस में भी, सॉरी अरे यार तुम मैं बिग बॉस की बात करता ना, मेरे को वो लगता है। बट वो बहुत सारे लोग ना ये थे, सीरियल वाले थे, और अपना ये दो तीन लोग थे जो यूट्यूबर्स थे। बट उन लोग की फट रही थी, क्योंकि जब पब्लिक वोटिंग होगी ना, सब लोग को पता है कि सोशल मीडिया की जो ऑडियंस है, यूट्यूब वाली जो ऑडियंस है, वो धड़ाधड़ वोट करने वाली है, बट उनको नहीं करने वाले। सीरियल वाले तो जो थे वो तो बिग बॉस ऐसे देख रहे हैं, उधर से कोई चीज़ आई हमने रख ली बस। जो अभी सोशल मीडिया की ऑडियंस है वो ऐसी है कि इधर से कुछ आया, मैंने ये फेंका, उसने ये डाला, फिर ये करा, ठीक है, बहुत अच्छा खासा इंटरचेंज है, तो वो ऑडियंस को ज़्यादा फर्क पड़ता है। बट यार मेरे को लगता है बहुत सारे जो लोग हैं ना, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनको क्या लगता है उनकी रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है, और जो वो सोशल मीडिया पे है ना वो एनोनिमस है, तो उनको राइट है कि मैं शाहरुख खान को कमेंट्स में जाके गाली दे दूं, और उनको फिर कूल लगे कि मैंने भाई सोशल मीडिया पे गाली दे दिया इसको। रियलिटी में अगर वो सामने दिखेगा, तेरी औकात नहीं है तो उसको गाली दे सके। वो जो डिफरेंस है ना, वो सोशल मीडिया क्रिएट करता है एक ऐसा अजीब सी चीज जिसमें तुमको एक अलग ही पावर मिल जाती है कि मैं जाके किसको भी कुछ भी बोल दूंगा भाई। अरे इससे मेरे को याद आया, तुम्हें पता है टीम 121 स्टार्ट करने से पहले जब ये मैंने कंटेंट शिफ्ट करना था अपना, ठीक है, मेरे मेन चैनल से, मैंने ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करी थी कि भाई सोशल मीडिया पे या अभी जनरल नए लोगों को नेटिकेट्स नहीं है। नेटिकेट्स, ये इंटरनेट के एटिकेट्स, जैसे तुम्हें रियल लाइफ में मैनरिज्म सिखाते हैं ना कि भाई मुंह बंद करके खाना चबाना चाहिए, ठीक है, चम्मच से खाना खाना चाहिए, फूड को पास लेके आना चाहिए, ना कि अपना मुंह फूड के पास लेके जाना चाहिए। ये वाले मैनरिज्म्स ना सोशल मीडिया वालों को उनके तरीके से सिखाने का मैंने सोचा था एक टाइम पे कि कीबोर्ड वॉरियर नहीं बनना। अगर तुम्हें पता है कि तुम एनोनिमस हो, स्टिल तुम अगर किसी को कुछ लिख रहे हो तो उसकी साइकोलॉजी पे जो इफेक्ट जाता है वो तुम्हें नहीं पता, ठीक है, वो कैसे शेप करता है सोसाइटी को वो तुम्हें नहीं पता। बट मेरे ख्याल से इन फ्यूचर जाके जानते हो आज के टाइम में वही ग्रो कर रहा है ऑल ओवर फील्ड में, ऑल ओवर सोशल मीडिया में, हर जगह पे, हर किसी भी फील्ड में। आज के टाइम में लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नीड है एक बेटर लाइफ की, बेटर स्टेबिलिटी के लिए। वो हर कोई प्रॉब्लम में गुजर, हर कोई डिप्रेस्ड है, हर कोई एंग्जाइटी के साथ चल रहा है, उसे बेटर पोजीशन चाहिए। अगर वो जॉब में है, अगर वो करियर में है, अगर वो स्किल्स में है, या फिर अगर बोले तो वो लाइफस्टाइल में है प्रॉपर उसके, तो हर कोई चाहता है कि मैं अब एक बेटर पोजीशन पे आऊँ। तो कोई उसे सिखा भी रहा है ना, कोई उसे एक वे दे रहा है ना, तो लोग उसके पीछे भागेंगे, और ऐसे भागेंगे ना, और उसे देखने वाला हमेशा उससे स्ट्रिक्ट रहेगा, उसके साथ मतलब जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसे पता है, उसका नजरिया साफ है देखने का। बट वो नहीं सुधरने वाले ना, पता है ना, तो उसके ऊपर बिजनेस स्ट्रेटेजीज भी तो बन गई हैं, नेगेटिव पीआर कि उन पता है कमेंट्स में आने वाले हैं। अब एक बंदा ये भी कहता है कि जितना ज़्यादा हम लोगों को वैल्यू देंगे उतना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे, और ये मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया है कि भाई मैंने कभी भी लाख व्यूज़ मैंने किसी भी अपने कंटेंट पे नहीं रीच किए थे, बट वहीं जब मैंने एक बंदे को एक हाई एंड लेवल का एक लॉजिक दिया, उसे टॉपिक दिया, उसे सोचने का नज़रिया दिया, वो बंदे, वो लाख, मेरा 1.5 लाख चली गई व्यूज़, क्योंकि और अच्छे से गई। लोग बंदे खराब भी हैं, अच्छे भी हैं, बट वो लॉजिक को पकड़ पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं। मतलब तुम ये कह रहे हो कि कहीं ना कहीं अभी भी मतलब लोग कंटेंट में वैल्यू ढूंढने आते हैं। तभी तो पीटर मैकनन और मैटी पूजा लोग हमेशा कहीं ना कहीं साल के एंड में एक या स्टार्टिंग में एक रील जरूर बनाते हैं कि क्या 2021 में, 2022, 3, 4 में क्या यूट्यूब स्टार्ट करना सही है या नहीं है। तो है वैसे, देखो, क्योंकि जैसे अभी दीपक बोल रहा था कि वो गंजू चुड़ैल जो भी रीलें चल रही है, ठीक है, अभी को एक बार को चल रही है, तुम खुद देख रहे हो, बट क्या तुम 3 महीने बाद भी वो सेम कंटेंट कंज्यूम करोगे? नहीं कंज्यूम कर पाएंगे। उनका पर्पस भी नहीं है वो कि वो लोग 3 महीने से ज्यादा चलाएं उस चीज को। वो जब ये नजरिए से सोच के नहीं आ रहे जैसे ना। पुनीत से आ रही है, जैसे वो पहले बिग बॉस में आया, उसका ट्रेंड चला, उसको प्रमोशन मिली, उसको ब्रांडिंग मिली, सब कुछ मिला उसको, पर अब देख लो उसका कंटेंट क्या है। बट वो बंदा आई गेस
वो था, उसको आइडिया नहीं था अपने आप को सस्टेन करने का। बट अगर वो इनिशियल स्टेज पे जब वो एडवर्टाइजमेंट्स में आ रहा था, लिटरली वो ब्लैंको के जब किंग बना रहा था, वहां तक जब वो पहुंच गया, उसके बाद अगर उसने अपना ये पीआर टीम उसने हायर नहीं की ना, उसके बाद से वो गिर गया वापस, बिकॉज उसको वो साइड ही नहीं पता था सोशल मीडिया को, उसके पास नंबर्स थे। इस मामले में लेकिन मैं ये कह सकता हूँ ना फिर कि जैसे अगर पुनीत सुपरस्टार का तो चलो उसका बात अलग है, बट इस अगर कैटेगरी में जाओ तो मेरे नज़रिए के हिसाब से जब इसको लोग देखने आते हैं, किसी को भी इस तरह के कंटेंट को लोग देखने आते हैं, तो उनका कंज्यूम करने का नज़रिया कैसा रहता है कि बस मैं आ रहा हूँ, मैं 5 मिनट के लिए बस मोबाइल चलाने जा रहा हूँ, 5 मिनट में जो मिलेगा देखूंगा आराम से, 5 मिनट के लिए है वो बस। या तो तुम अर्पित वाला स्ट्रैटेजी अपनाओ कि तुम जैसा डैक कंटेंट, क्रिंज कंटेंट जो भी है ये सब दे रहे हो, बट अल्टीमेटली लोग तुम्हें फॉलो बैक क्यों कर रहे हैं? भाई ये रैपर है, इसके बार्स हैं, इसके लिरिक्स हैं, ये अच्छा है, ठीक है। अगर वो कहीं पे कोई मान लो चलो फिलोसॉफिकल बात करता है तो वो कुछ हद तक सेंस बना देती है, ठीक है। लाइक उसकी आइडियोलॉजी के लिए आ रहे हैं लोग वहाँ पे, एंड अल्टीमेटली उसके टैलेंट के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो लाइक तुम एक बैकअप पे वो चीज़ डालो कि अल्टीमेटली मैं ये हूँ, अभी एक बार के लिए सोशल मीडिया पे चलाने के लिए कंटेंट में ये बन गया हूँ थोड़े टाइम के लिए। बड़ा अर्पित बाला मतलब वो जेन्युइन बंदा लगता है कि वो उसको एक आइडियल पर्सन है जिसको हम लोग फॉलो करेगा, और उससे कोई बंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये रैपर है तो ये रैप करेगा, ये डैंक मीम्स बनाता है, कॉमेडी करता है तो ये वो चीज करेगा। लोग कर रहे हैं उसको फॉलो जस्ट बिकॉज वो अर्पित बाला है, उसने ब्रांड बनाया है अपने नाम का कि मैं अर्पित बाला हूँ। पर्सनल ब्रांड, विदाउट लोगो, विदाउट कलर स्कीम, सिर्फ वैल्यू के बेसिस पे ब्रांड बना है। वो बंदा आकर कुछ भी करेगा ना, तुम उसको देखोगे, भले वो कुछ भी कर रहा है, तुम नहीं करोगे ये आके जोक सुना रहा है, अरे जोक क्यों सुना रहा है, गाना गा, गाना गा रहा है तो अरे जोक सुना, ये चीज नहीं कर सकता ना कोई इसको आके। वो बंदा बहुत सही है, बट उसने भी किया है स्ट्रगल यार। ऐसे ही एक्चुअली देखो, ये जो अर्पित बाला भी मॉडर्न में कर रहा है, इसी से कुछ सिमिलर चीज मेरे को ऐसा लगता है शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान ने अपने कंटेंट जॉनरा में की थी, ठीक है। जैसे शाहरुख खान कहीं पे मूवीज में भी कि तुम उसको रोमांटिक रोल्स में भी देख सकते हो, ठीक है, सीरियस रोल्स में भी देख सकते हो, एक्शन रोल्स में भी देख सकते हो, एंड अल्टीमेटली अगर वो कहीं पे कुछ इंटरव्यू एंड स्पीच दे रहा है तो तुम उसकी स्पीच भी सुन सकते हो, क्योंकि उसकी बंदे की पर्सनैलिटी ऐसी है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अमिताभ बच्चन वॉइस के हिसाब से फेमस हो गए, ठीक है। पुराने फिल्मों में तुम उनको स्टोरी के हिसाब से देख सकते हो, एंड अल्टीमेटली तुम उनको केबीसी का शो भी होस्ट करते हुए देख सकते हो। तो इतना वर्सेटाइल नेचर अगर तुम्हारे पास है तो उसको तुम्हें कन्वर्ट बहुत मेटिकुलसली करना पड़ेगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चलने के लिए, जैसे ये अर्पित ने करा है। तभी तो ये शाहरुख खान और सलमान खान है, ये सिर्फ एक्टर्स नहीं है एट दिस पॉइंट, ये लेजिट हीरो है कि लोग बोलेंगे कि भाई सलमान खान मेरा आइडल है। सिर्फ एक्टर्स उसके आइडल नहीं बनेंगे कि मेरे को उसके जैसे एक्टिंग करनी है, एक नहीं, नॉर्मल normal इंडिविजुअल भी जनता, आएगा जनता, हाँ। कि मेरे को शाहरुख खान जैसा बंदा बनना है, मेरे को सलमान खान जैसा बनना है, बिकॉज उन्होंने किया है, एक्टिंग के ऊपर कुछ किया है। यार लेकिन पहले मेरे को ऐसा लगता था कुछ टाइम पहले जब मैं स्टार्टिंग में था कि मेरे को इसके जैसे बनना है, मेरे को उसके जैसे बनना है। आज के टाइम पे मैं बहुत लोग मुझे अच्छे लगते हैं कि हाँ ये बंदे ऐसे हैं यार, इसकी सोच होनी चाहिए इसके, लेकिन मेरे को वैसा बनना नहीं है। वो तुम्हारे पर्सनल ग्रोथ पे भी डिपेंड करता है ना कि तुम कहाँ पे हो इस टाइम पे। जैसे अभी तुम्हारे पास एक्चुअली में अच्छा खासा काम है, तुम्हारे पास एक पैशन है, प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ है, तो तुम्हारी एस्पिरेशन ऐसी नहीं है कि मेरे को अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिफरेंट करना है। बट यहीं अगर तुम 4 साल पहले, 5 साल पहले जाते, जब तुम्हारा यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रहा था, उस टाइम पे अगर तुम्हें कोई दिखाता ऐसा कोई नया सा कंटेंट, जैसे वही अपने को पीटर मैकिनन इतना ज़्यादा पसंद क्यों आता है, क्योंकि हमने उनको ऐसे फेज में देखा है कि यार ये काम करके अगर ये बंदा फेमस हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते, या फिर ये जो स्किल सेट ट्राई कर रहा है, ये स्किल सेट इतना बढ़िया, ये फिल्म इतनी बढ़िया बना रहा है, मैं भी बनाऊंगा ऐसा कुछ। तो वो तुम्हारे पर्सनल उस पर डिपेंड करता है, जर्नी पे तुम कहाँ पे हो इस टाइम पे। मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय आर मर्च व्हेन इट इज रिलीज्ड। बाय 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 बाय। जेल ना चले जाए बस हम। बंद करो पहले रिकॉर्डिंग।